अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बागी तेवर अख्तियार कर लिए और उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई। इस बीच कांग्रेस ने अपने तेवर सख्त कर लिए और आज होने वाली बैठक के लिए विधायकों को व्हिप जारी किया गया। इसमें कहा गया कि अगर कोई भी विधायक बैठक में नहीं आता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि 109 विधायकों का समर्थन पत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंच गया और वह सोमवार सुबह मीटिंग में आएंगे। बाकी लोग अगर नहीं आते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। इस पूरे मामले पर बोलते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हमें नहीं लगता है कि अगर कोई नहीं आएगा। हालांकि नेताओं का इशारा साफ तौर पर सचिन पायलट की तरफ माना गया। संदीप अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। क्या है ताजा अपडेट? देखिए करण, पिछले 2 दिनों से जो लगातार सियासी घमासान रात भर में चला हुआ है, उसके मद्देनजर पिछले 2 दिनों से डिप्टी सीएम सचिन पायलट है वो दिल्ली बैठे हुए हैं और कल देर रात जो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, जो आज बैठक होनी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, मंत्रियों के साथ बैठक होनी है, उसमें नहीं शामिल होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ऑथोराइज जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके द्वारा सभी मीडिया कर्मियों को ये बता दिया है कि वो आज उस बैठक में शामिल नहीं होंगे। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में, वो साफ कर दिया उन्होंने कि डिप्टी सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह चल पड़े हैं और आज वो शायद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो अल्पमत है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास अल्पमत है और मेरे पास बहुमत है, इसलिए मैं पार्टी में शामिल बीजेपी में शामिल होऊंगा। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार बता सके तो बता लें। जी हाँ संदीप, अगर देखा जाए जैसे हमने बीते दिन भी इस बात पे चर्चा की थी कि आखिरकार निष्कर्ष निकल गया, क्योंकि पायलट और सिंधिया दोनों के आपस में मीटिंग हुई, दोनों ने वार्ता की और आखिरकार उन्होंने एक अंदेशा जता दिया कि हो सकता है वो बीजेपी में शामिल हो। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बात निकल के आ गई कि अगर कोई बैठक में शामिल नहीं होगा तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। बिल्कुल करण, आप सही कह रहे हैं कि जो कल पहली बात तो ये है कि राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चली हुई है वो साफ तौर पर ये बयान कर रही थी कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल है तो उस समय से ही पायलट के दिमाग में भी ये क्वेश्चन चली हुई थी कि कैसे न कैसे मैं भी पार्टी चेंज करूं। वहीं पे जो कल बैठक हुई है, उनके साथ मुलाकात हुई है पायलट की और 40 मिनट तक मुलाकात चली है, उसमें भी ये साफ हो चुका था। लेकिन कल ये जो आपसी कह रहा थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के डिप्टी सीएम के, वो खुला सामने नहीं आई 3 दिनों तक। लेकिन कल जो उन्होंने रात को ट्वीट करके और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो मैसेज दिया है सचिन पायलट ने, उससे साफ हो चुका है कि वो कहीं ना कहीं संतुष्ट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और आज वो पार्टी जेपी नड्डा की मौजूदगी में वो पार्टी चेंज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और सरकार बचाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए अब भारी हो गया है। लेकिन संदीप, एक चीज यहाँ पर और चिंता करने वाली है कि आखिरकार कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी इतना बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में हालात हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर उनकी नेतागिरी को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं और सोनिया गांधी इतने बड़े फैसले को लेने के लिए तैयार हो गई कि सचिन पायलट, जिनका इतना बड़ा वर्चस्व है राजस्थान की राजनीति में, फिर भी उन्होंने मान लिया कि ठीक है, अगर वो पार्टी की बैठक में नहीं आते तो हो सकता है वो उनको मना कर दें, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। देखो करण, ये बात तो पहले भी तय हो चुकी थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिनों पूर्व भी ये निर्देश दे दिए थे कि यदि कोई पार्टी में गद्दारी करता है, कोई भी कार्यकर्ता, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा और वो भविष्य में अपने आप को परमानेंटली ही पार्टी से निष्कासित समझे, भविष्य में पार्टी उनको मौका नहीं देगी। ऐसे में अगर बात करें डिप्टी सीएम की, जो आला कमान की बात कर रहे हैं आप, सोनिया गांधी की बात करें, उनपे भी कहीं ना कहीं कोई कारण रहा होगा या दबाव बना होगा, क्योंकि जो देर रात अविनाश पांडे सहित जो रणदीप सुरजेवाला और माकन जो पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर और दिल्ली से वापस आए हैं डिप्टी सीएम के साथ, उनका उद्देश्य मंशा क्या रही होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार अब कहीं ना कहीं खतरे में, बिल्कुल साफ खतरे में है और जो खतरे का निशाना वो सबसे ऊपर जा चुका है। लेकिन फिर भी अगर संदीप, अगर एक चीज समझी जाए कि सोनिया गांधी का जो दूरअंदेशा है, उन्हें अभी के हालात में युवाओं के बजाय जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो उनका तजुर्बा है राजनीतिक जीवन में, उसके ऊपर उन्हें अभी भी भरोसा है। इसलिए शायद वो इस फैसले के आगे उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं की बात मान ली कि ठीक है,
हम गहलोत के साथ चलेंगे। आने वाले समय में अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है, कोई बात नहीं, कोई मीटिंग में नहीं आता है या कोई पार्टी से विरुद्ध हो जाता है तो वो पार्टी से जा सकता है। बिल्कुल करण, देखो चर्चाएं ये भी आ रही हैं कि जैसे कल उन्होंने मुलाकात की, रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात की, डिप्टी सीएम ने अविनाश पांडे से मुलाकात की, सोनिया गांधी से मुलाकात की, तो ये भी चर्चाएं आ रही हैं। ये भी सूत्रों के अनुसार बता दूं आपको कि डिप्टी सीएम को उन्होंने खूब समझाने का प्रयास किया है और डिप्टी सीएम ने ये भी माना है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरी कोई बात नहीं मानते और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि मैं उनसे बिल्कुल असंतुष्ट हूं। जो विधायक मेरे खेमे में हैं वो भी असंतुष्ट है और विधायकों ने भी नाराजगी जाहिर किया। हालांकि ये चर्चाएं भी आ रही है कि सोनिया गांधी जो है आलाकमान कांग्रेस की सुप्रीमो, वो उन्होंने अन्य विधायकों से मुलाकात करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन डिप्टी सीएम कहीं ना कहीं उनसे मिले हैं और जो रणदीप सुरजेवाला है, अविनाश पांडे हैं, उन्होंने साफ कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके अविनाश जो डिप्टी सीएम सचिन पायलट है वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सोनिया गांधी ने ये कहा गया, बताया कि जैसी आपकी इच्छा है वो करे, लेकिन पार्टी आपकी माँ है और आपके पिता भी राजेश पायलट है, वो भी पार्टी को अपनी माँ की तरह पूछते हैं। अगर आप उनके नक्शे कदम पे चलते हैं तो देखने वाली बात अब ये होगी कि पार्टी में कहाँ तक वजूद है। संदीप, एक बात पर और आपका नजरिया जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पार्टी के हालात बनते जा रहे हैं, सचिन पायलट अगर भविष्य में कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं तो कांग्रेस पार्टी की राज्य में क्या स्थिति हो जाएगी? आपसे आपका नजरिया जानना चाहूंगा। देखिए करण, अगर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं राजस्थान से, तो हालांकि ये तो बात सत्य है कि डावाडोल होगी स्थिति एक बार, लेकिन ये तजुर्बा भी कह रहा है, लोगों का जो राजनीतिज्ञ है, बड़े सूत्रधार है, उनको ये भी मानना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो भी एक बहुत बड़े राजनीतिक कहे जाते हैं, वो अपनी पार्टी को संभाल लेंगे। लेकिन ये भी तय है कि डिप्टी सीएम अगर सचिन पायलट पार्टी छोड़ते हैं आज और बीजेपी में शामिल होता, दोबारा इस पार्टी में उनको जगह नहीं मिल पाएगी और वो वैल्यू जो आज डिप्टी सीएम की आज कांग्रेस पार्टी के आधार पर बनी हुई है मार्केट में, वो नहीं रह पाएगी। ये भी तथ्य है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं सचिन पायलट का यह भी बयान आया है कि सरकार जो है वो अल्पमत में है और साख पर बट्टा लगना भी लाजमी है, क्योंकि आखिरकार डिप्टी सीएम मतलब सीएम के बाद डिप्टी सीएम बहुत बड़ी अपने आप में अपना स्थान होता है उनका, वैसा जाएंगे तो साख पर बट्टा भी लगेगा। लेकिन अगर सचिन पायलट की बात करें, उनका कहना है कि अल्पमत, तो क्या ये बयान अपने आप में जायज है? बिल्कुल करण, ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से डिप्टी सीएम ने कल जो बयान दिया है वो एक साफ तौर पे ये जारी करता है कि जैसे अगर वो जाते हैं तो उनकी साख पे बट्टा तो लगेगा, क्योंकि प्रदेश का दूसरा व्यक्ति डिप्टी सीएम कहा जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। अगर हम बात करें ऑफिशियली तो नॉर्मल सी बात है कि जहाँ पे पार्टी है वो तो खेमे में, पार्टी भी तो डावाडोल हुई होगी, वहीं पे डिप्टी सीएम सचिन पायलट है, उनकी सांसें भी दाव पे लगेगी। और अगर ये पार्टी में जगह नहीं मिलती है, अगर वो बीजेपी में जाते हैं और वहां पे भी उनके साथ वो जो मंशा है वो पूरी नहीं होती है, तो डिप्टी सीएम सचिन पायलट कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये आज से की चर्चाएं चल रही है, पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि आप एक खेमे से जब दूसरे खेमे में जाएंगे तो देखने वाली बात यही होगी कि जो जिस खेमे में आप जा रहे हैं वहां पर आपको कैसा स्थान मिलता है, आपको कितना महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, क्योंकि जिस जगह से आप आए हैं वहां आपका बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है। तो आने वाले समय में यह भी देखने वाली बात होगी कि जब सचिन पायलट अगर बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी में उनका स्वागत कैसा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका सिंधिया के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत पुराना रिलेशन है उनका। बिल्कुल करण, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी में गए थे उस समय उनके 13 विधायकों को मंत्री बनाया गया था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन आज अगर सचिन पायलट ये सोच रहे हैं कि मेरे विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, उनको हालांकि चर्चा ये भी है कि बीजेपी ने उनको केंद्र में मंत्री बनाने और मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाने, राजस्थान में मुख्यमंत्री का नया चेहरा बनाने के ऑफर भी दिए हैं। ऐसे में अगर ये मंशाएं उनकी पूरी नहीं होती हैं, ये ऑफर उनको दिए गए हैं वो पूरे नहीं होते हैं, ऐसे में सचिन पायलट कहीं के नहीं रह जाएंगे और वो ना घर के रहेंगे ना घाट के, ऐसे की धोबी वाले कुत्ते की उनकी स्थिति हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि राजनीतिक स्थान में हमारी जो राज्य की राजनीति है, बीजेपी की राजनीति है, उसमें कई पुराने स्तंभ हैं, खंबे जिनको बोलते हैं, थिंक टैंक बोलते हैं इंग्लिश में, वो ऑलरेडी वहां पर हैं। उसके बाद जब वहां पर सचिन पायलट अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अहम का टकराव उसकी भी संभावना है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल करण, ये सही बोल रहे हैं कि एक बात समझिए आप इस चीज को कि जब बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, रणदीप सुरजेवाला है, अविनाश पांडे हैं, वो बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं वही नहीं समझा पा रहे सचिन पायलट को, या सचिन पायलट खुद समझना चाहते ही नहीं। ऐसी कोई बात भी नहीं है कि भाई पार्टी छोड़ के जाना या पार्टी के साथ गद्दारी करना। तो एक बात ये समझ में साफ होती है
कि कहीं ना कहीं या तो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से डिप्टी सीएम बहुत ज्यादा नाराज हैं, या उनको बहुत आघात लगा, या फिर यूं कहें कि वास्तव में सचिन पायलट संबंध चाहते ही नहीं। तो ऐसे में दोनों बातें हो सकती है। बस बात ये है कि कहने वाली कि देखने वाली बात होगी अब आगे पार्टी की दशा क्या होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डिप्टी सीएम के जाने के बाद में पार्टी को किस हिसाब से संभालते हैं, किस हिसाब से मैनेज करते हैं, क्या पार्टी वापस वो राह पकड़ पाएगी या फिर ये डामाडोल होगी, या फिर जी हाँ संदीप, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्यों यही फर्क होता है राजनीति में तजुर्बे का और युवाओं में, क्योंकि कुछ ऐसे ही हालात बीते दिनों हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिले जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में अंतर्कलह थी, लेकिन दोनों नेताओं ने पार्टी हाईकमान की बात मानी और बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पे जैसा अभी आपने बताया कि सचिन पायलट या तो किसी की बात मानना ही नहीं चाहते, वो पार्टी छोड़ने का पूरा मूड बना चुके हैं कि मुझे पार्टी छोड़नी है। हो सकता है कि आने वाले समय में मैं जिस पार्टी में जाऊं वहां पे मुझे बहुत अच्छा स्थान मिल जाए, बहुत अच्छी पदवी मिल जाए, लेकिन ये चीज़ देखने वाली होगी। यही फर्क सामने देखने में आया कि जो तजुर्बा है और जो युवाओं का जोश है उसमें बहुत फर्क होता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल करण, ये सही बोल रहे हो कि अपने जो कहूँ आपको, मैं भारत की संस्कृति कहती है कि बुजुर्गों का सानिध्य लीजिए। ऐसे में जो एक्सपीरियंस है वो कुछ ना कहीं बहुत काम आते हैं आदमी के। और राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी चली हुई राजस्थान में कि युवा गर्म जोशी से काम करता है, कहीं ना कहीं वो मात खा सकता है। ऐसे में सचिन पायलट को ये सोचना चाहिए कि यदि मैं किसी के साथ सानिध्य में काम कर रहा हूँ तो कोई सामने वाला कुछ कह रहा है जो सीनियर है, या वो ये कहें कि जो उन्होंने झाइयां पड़ी हुई चेहरों पे वो बहुत तजुर्बेदार होते हैं, तो उनकी बात को तवज्जो देनी चाहिए सचिन पायलट को। लेकिन पायलट साहब जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने पूरा मूड बना लिया है पार्टी छोड़ने का, और शायद यूं कहें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो भी लाख कोशिश कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि इंटरनल जो उनकी अंदरूनी कला थी वो नहीं थी। हाँ, हर घर में होती है, लेकिन इतनी बड़ी उभर की आएगी ये किसी को विश्वास। जी हाँ, परिवार है, चाहे पार्टी है, चाहे परिवार है, परिवार में कई बातें होती हैं, लेकिन नया स्थान, नया खेमा, वहां पर जाके प्रभाव बनाने में समय लगता है। और जिस परिवार में आप पहले से रह रहे हैं वहां पर आपका पहले से ही अच्छा प्रभाव होता है। लेकिन फिर भी आने वाले समय में यह चीज़ देखने वाली होगी कि राजनीति राजस्थान की किस पलड़े पर बैठती है। संदीप, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय राजस्थान की राजनीति एक अलग ही मोड़ पर पहुंच चुकी है। युवाओं का जोश और बुजुर्गों का तजुर्बा अपने आप में एक तकड़ी के दो पलड़ों पर बैठ चुका है। और देखने वाली बात यह होगी कि कौन सा पलड़ा है वो भारी होगा। क्या सचिन पायलट की जीत होगी या अशोक गहलोत का जो राजनीति का तजुर्बा है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसकी बात मानी जाएगी। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।